कभी तुमको भी मन का बीमारी आके लगता है, किसको हार्ट डिजीज है तुम्हारे में, तो कुछ भी नहीं होगा तो भी तुमको डर लग जाएगा कोई बात, ऐसा न हो ऐसा न हो, फिर हम क्या करेगा, फिर हम मर जाए, तो उसके मरने के पहले ही तुम मर जाते हैं। ऐसा मन का रोग है, मन का ख्याल ऐसा है। तो ये मन तो ज्योति स्वरूप है, लेकिन तुम उसको पहचानता नहीं, उसको गुरु ही पहचानने वाला है। गुरु के पास जाओ तो वो तुमको समझाएगा मन कैसा सुंदर है, कैसा अच्छा है, जैसा उसको चलाएगा ऐसा वो चलेगा। लेकिन तुमने शुरू से ही उसको ऐसा अपना गुरु बना के रखा है मन को, और उसके कहने ऊपर चलता है तो तुम दुखी होता है। अभी से उसको मन को कंट्रोल करो, वश में रखो अपने, कहाँ भी तुम्हारे हुक्म से बाहर नहीं जाए, जैसा तुम बोलेगा ऐसा करेगा। गधा बना के उसको रख लियो, बांध लियो एक जगह पर, जब भी तुमको उसका काम पड़े तो उसको निकालो बाहर, नहीं तो मन को नहीं आना दो। नो एडमिशन, कभी भी मन तुम्हारे में नहीं आए, नो एंट्री लगा दियो बाहर मन के लिए। तुम तो मन को इज्जत देते हैं, अपने पास बुलाते हैं, भाई मन आओ तो हम ख्याल करें तुम्हारे से कथा। अरे मन से ख्याल क्या करेगा, मन से कुछ भी नहीं मिलता है। भगवान पाने के लिए भी मन काम में नहीं आता है। मन बुद्धि अहंकार से भी भगवान दूर है, नहीं समझेगा। मन से बुद्धि से अहंकार से तुम कभी भगवान को नहीं समझ सकता। ये तो गुरु के सामने जाने से उसका बात सुनो, मान लो एकदम, गुरु जी तुम्हारा बात ठीक है, तेरा भाना मीठा लागे। गुरु वाक्य सत्यम, गुरु का वाक्य सत्य। यहाँ कितना आदमी आता है, एक कोई ऐसा है जो गुरु वाक्य सत्यम करके उठाता है कभी? इतना दिन हो गया, हम तो ऐसा ही देखता है, जैसा आदमी यहाँ आता है ऐसा ही ऐसा बैठा है, फिर आता है। काहे को आता है तुम? क्या यहाँ है, क्या मुश्किल बात है जो तुम? थोड़ी बात गुरु की मानता है, थोड़ी फिर अपनी भी मानना चाहिए ना। सब थोड़ी गुरु की मानेगा, अटकल कुछ से अपना भी तो अक्ल चलाना चाहिए ना। हरी हरी। श्रद्धा रखे, गुरु को बोलो, गुरु जो तुम बोलता है वो सच्चा है, मैं मान लिया। अर्जुन भी तो 70 साल में सीखे, और हम 2 दिन में सीख जाएं। अर्जुन का 70 साल गया, वो मूर्ख था। कितना दिन हुआ इधर आए, तो उसके ऊपर क्यों नहीं तुम रीस करते? राजा उसके ऊपर परीक्षित, राजा जनक तो एक घड़ी में मुक्त हुआ था, और अर्जुन को 2 घंटा लगा। पहले लड़ाई नहीं किया, 2 घंटे के बाद लड़ाई किया, तो आत्मा समझा तभी तो लड़ाई किया। हमको तो समझ में नहीं आता है, तुम इतने लोग आते हैं, देखने में तो बड़ा बड़ा आदमी आता है, तुम अपना तो पहचान हमको दियो। तुम व्हाट आर यू? तुम कौन है? हाँ, व्हाट आर यू? तुम कौन है, तुम क्या करता है? अपनी बात तो सुनाओ। तो तुम कौन है, हम किसके साथ आए हैं यहाँ मिलने को, किसके लिए हम आए हैं, हमको किसने बुलाया है यहाँ? हम आया नहीं है अपने ख्याल से, हमको तो कभी कोई बुलाता है तो हम आता है। तुम्हारे में जो सच्चा आदमी है वो बात करे तो किसने मेरे को बुलाया है यहाँ, किसने मेरे को ये तकलीफ दिया है यहाँ आने का? मेरे को तकलीफ किसने दिया है यहाँ आने का? अहंकार कौन करेगा? जरूर कोई बात है, पूरा गुरु पास है जी, सच्चा गुरु पास है, पूरा गुरु पास है जी, सच्चा गुरु पास है। खुश खुश बैठे हो जरूर कोई बात है, खुश खुश बैठे हो जरूर कोई बात है, पूरा गुरु पास है जी, सच्चा गुरु पास है, पूरा गुरु पास है जी, सच्चा गुरु पास है। दुनिया के झंझटों में बात ऐसी हो गई, दुनिया के झंझटों में बात
है जी सच्चा गुरु पास है। एक भी कोई भजन यहाँ का उठा के तुम ले जाओ, थोड़ा वक्त उसके ऊपर ध्यान करेगा तो उसी वक्त तुम भगवान बन जाए। अपने ख्याल से आप ही ले जाओ एक भजन यहाँ का, एक वो भजन करो चवंदा आहियो संतन जो संग संतन जो संग बड़ा सिंधी में है, मस्तक लेख मिटाए दे। सिंधी में है। यहाँ का संग ऐसा है, सिंधी में भजन है तो भी तुम समझ सकेगा। इतनी बात है, इतना बात तुम जानता है, सिद्धि क्या है जो तुम नहीं समझ सकेगा। सब तुम समझ सकता है, तुम आत्मा है, ब्रह्म है, परमात्मा है, तो सब भाषा तुमको आती है, आएगी, तुम्हारे अंदर में है। सुनो एक बधाई थोड़ा अर्थ हम सुनाते हैं पहले। संतों का संग भाई बोलता है तो मस्तक की रेखा भी मिटा देता है। चाहे परमात्मा से तुमको सूरी भी आ जाए तो भी संतों के संग में वो एक राई की मिसल है। सूरी भी कांटा बन जाती है, कांटा भी नहीं लगता है। तो भगवान ने कर्मों का हिसाब तुम्हारे का अपने पास रखा है, लेकिन संत के संग में तुम आएगा तो कितना भी कर्म तुमने पाप किया होगा इधर सब खलास हो जाएगा। संत के संग में इतनी बड़ाई है, ऐसा आता है तुमको विश्वास में। भगवान से भी जास्ती है। गुरु जो है वो परमात्मा से भी जास्ती है। परमात्मा ने तुमको दुख भेजा, परमात्मा ने तुमको इधर गिराया माया में, लेकिन गुरु ने बचा दिया। इसके लिए गुरु का जो है महिमा वो परमात्मा से भी ऊपर है। भगवान ने जानबूझ खाडे में घेरे, गुरा ने काटी ममता मेरी। भगवान ने नरक स्वर्ग दिखलाया, गुरा ने आवागमन मिटाया। भगवान ने 5 चोर दिया साथी, गुरा ने छुड़ा दिया उनाथी। हरि ने अपना आप छिपाया, गुरा ने प्रगट कर दिखलाया। तो अभी गुरु बड़ा हुआ या हरि बड़ा हुआ? तो परमात्मा निराकार तो पहले भी था, लेकिन गुरु ने आके उसको प्रगट करके एक एक में दिखाया। इसके लिए गुरु की महिमा बहुत है। तो बोलता है तो परमात्मा ने तो तुमको मोह में डाला, लेकिन गुरु ने आके मोह से छुड़ाया। भगवान ने जन्म मरण के चक्कर में तुमको डाला, गुरु ने आके आवागमन मिटाया। तो ये जो भजन है इसका अर्थ यही है। सिर्फ ये एक भजन का ध्यान जाके करो, एक बारी दिल सिंधी में है। रखो, तो देखो तुम भगवान हो जाता है कि नहीं। संतन जो संग सच पच सर क्यों मस्त करे कमिटाए तो। संतन जो संग सच पच सर क्यों मस्त करे कमिटाए तो। मस्त करे कमिटाए तो, करतार जिन्हें के गाए तो। मस्त करे कमिटाए तो, करतार जिन्हें के गाए तो। संतन जो संग सच पच सर क्यों मस्त करे कमिटाए तो। संतन जो संग सच पच सर क्यों मस्त करे कमिटाए तो। करतार मनुष्य जे कर मन जो उते वेठो घट हलाए तो। करतार मनुष्य जे कर मन जो उते वेठो हट हलाए तो। संतन जो संग सूर्य के बिन झटपट कंडो बनाए तो। संतन जो संग सूर्य के बिन झटपट कंडो बनाए तो। झटपट कंडो बनाए तो, करतार जकैय के गाए तो। झटपट कंडो बनाए तो, करतार जकैय के गाए तो। संतन जो संग सच पच सर क्यों मस्त करे कमिटाए तो। संतन जो संग सच पच सर क्यों मस्त
मिटाए तो संतन जो संग सच पच सर क्यों मस्तक रेख मिटाए तो करतार मनुष्य के मोह ममत जो बंदो विधि फासाए तो करतार मनुष्य के मोह ममत जो बंदो विधि पासाए तो संतन जो संग मोह ममत खाके कीड़िय में छटाए तो संतन जो संग मोह ममत खाके नहीं तेरी में छड़ाए तो तेरी तेरी में छड़ाए तो करतार जगय के डाए तो तेरी तेरी में छड़ाए तो करतार जगय के डाए तो संतन जो संग सच पच सर क्यों मस्त करे मिटाए तो संतन जो संग सच पच सर क्यों मस्त करे मिटाए तो करतार मनुष्य के जून जे जंजीरन में जकराए तो करतार मनुष्य के जून के जंजीर में जकराए तो जय जय संग कयो संतन जो पड़े न जून के पाए तो जय जय संग कयो संतन जो कटे न जून के पाए तो कटे न जून के पाए तो करतार जगय के डाए तो जून के पाए तो करतार जगय के डाए तो संतन जो संग सच बच सर क्यों मस्त करे मिटाए तो संतन जो संग सच पच सर क्यों मस्त करे मिटाए तो मस्त करे मिटाए तो करतार जगय के डाए तो मस्त करे मिटाए तो करतार जगय के डाए तो संतन जो संग सच पच सर क्यों मस्त करे मिटाए तो संतन जो संग सच पच सर क्यों मस्त करे मिटाए तो सब रकम का जितने रकम का दुख है वो हम मिटाता है तुम्हारा गारंटी से किसका मिटा भी है इधर हमारा भी मिटा है, सबका मिटा है, किसका नहीं मिटा है। लेकिन कितने का अभी नहीं मिटा है उसको विश्वास में नहीं आता है। तुमको तो आओ सीधा हमारे सामने आके रखो तो मेरा ये तकलीफ है तो उसी वक्त देखो तुम्हारी तकलीफ कहाँ जाती है। नहीं जावे तो वापस पैसा देना दिया तो कुछ नहीं है यहाँ, लेकिन कोई भी नुकसान तुमको पड़ा है तो हम भर देगा तुमको, हम भर के देगा। फायदा पड़ा है तो वो तुम्हारा है, वो तुम्हारा हक है। तुमने इतना तकलीफ उठाया, आया है हमारे पास इतना दूर दूर से, कहाँ अपना घर छोड़ के हमारे पास आए तो हमको तो यही चिंता रहती है। तो इतने आदमी बेचारे आते हैं, कितना दूर दूर से आते हैं, हम तो पहचानते भी नहीं है। जब भी आते हैं यहाँ तो कोई मेरे को इंट्रोड्यूस करता है तुम्हारे साथ, तो ये कर्नल है, ये जनरल साहब है, ये फलाना साहब है, ये फलाना बिजनेसमैन है, बड़ा व्यापारी है, ये मिलोनियर है, ये सब मेरे को यहाँ मालूम पड़ता है। हम पहचानता किसको भी नहीं, लेकिन क्या करें, हम सबको अपना ही मान लिया, अपना ही करके बैठा है। तो इतना दुख भी हमारे ऊपर आ गया है, कभी कभी इसको बनाएगा। तुम देरी नहीं करो, मेरे को भी मदद करो। जिस ख्याल से हम आए हैं तो तुम जल्दी सीख जाओ, मुक्त हो जाओ जल्दी, तो मेरे को भी मदद करो, कुछ हेल्प करो। मैं जैसे अपना बात तुमको सुनाया तो मेरे को जज साहब ने बोला मंगनमल यू आर नॉट गिल्टी, तो उसी वक्त मैं फौरन शेर जैसा बन गया एकदम। ऐसा तुम भी कभी आता है तो दादा तुम्हारी बात हम सुनाया, अभी बस मैं अमर हो गया हूँ। नाच बाज करता नहीं है, तुमको शर्म आता है? यहाँ कितना ये बैठे बैठे नाच
यहाँ बुढ़ी बुढ़ी जब भी कोठी में आती है ऐसा कयो उपकार दादा बात जो निष्काम प्यार तो ज्ञान देगा तो ज्ञान देगा तो ज्ञान देगा जो कयो उपकार दादा बात जो निष्काम प्यार तो ज्ञान देगा तो ज्ञान देगा तो ज्ञान देगा जे उजरत बाग में कारी आए लाइट उगराणी दूर थी वई देव जे नाइट जे उगरल बाग में तो कारी आए लाइट उगराणी दूर थी वई देव जे नाइट हरदम मूंखे नज़र अचे थो चंड चमत्कार वाह दादा वाह तुंहिंजो निष्काम प्यार तो ज्ञान देगा तो ज्ञान देगा तो ज्ञान देगा जो कयो उपकार वाह दादा वाह तुंहिंजो निष्काम प्यार तो ज्ञान देगा तो ज्ञान देगा तो ज्ञान देगा पूछा है तो फिर याद कौन है ना? और तुम्हारी वो जो एक्ट्रेस है रंडी है वो भी नाचती है, उसी में और इसमें क्या फर्क है तुमने समझा है? इधर इसने कैसे नाचा, इधर ये कैसा भजन गाते हैं, ये लीन होके परमात्मा के सामने गाते हैं, परमात्मा के सामने नाचते हैं। तुमको शर्म नहीं है, नहीं आता है, तुम क्योंकि भारी है, तुम्हारे अंदर में पाप है, इसके लिए तुम नाचता नहीं है, गाता नहीं है, तालियां नहीं बजाता है, शर्म आता है। मैं बड़ा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऑफिसर हूँ, मैं कैसे तालियां बजाऊं, मैं कैसे गाऊं, मैं कैसे नाचूं? तुम्हारे में से कोई है जो इस तरह नाचे? इनको डर लगता है, डर मेरी लगता है, बेटी शर्म नहीं आता है। देखे मेरे को मैं फलाना खराब हूँ, हो मैं गया। कैसे नाचूं? तो मैं देह से तुम समझ ऊपर आया। नहीं है। तो जो आत्मा में रहता है, जो साफ दिल रहता है, उसको कुछ भी नहीं है अंदर में, वो नाचता है, गाता है, उसको हल्का उमंग हो आ जाता है। जाता है, खुशी आ जाता है, बस खुशी में गाता रहता है। तुम भी ऐसे मस्तों दिल की में महफिल में आके तो देखो, मस्तों की महफिल में आके तो देखो प्रेयर नो चैरिटी, तुमको दान पुण्य नहीं करने का है, क्योंकि कृष्ण भगवान पहले ही गीता में तुमको समझा दिया था, हे अर्जुन, कोई भी सत्कर्म करने से तुम मेरे को नहीं मिला है, मेरा मिलना कोई सत्कर्म से नहीं होता है। ऐसे कितना भी कर्म करो, गुरु नानक साहब भी बोलता है, तीर्थ तप दान दया करे और मन में धरे गुमान, नानक निष्फल जाते। कितना भी कर्म करो तुम, उत्तम कर्म करो, कोट कर्म बंधन के मूल, करोड़े कर्म जो तुम करता है, जिस कर्म का कर्ता होता है, तो वे बंधन तुम्हारे लिए बंधन है, नरक में जाएगा। जो करता है उसको भरना पड़ेगा। अभी दादा हम लोग कुछ नहीं करते हैं कुछ भी नहीं करते, नहीं खुद ही सृष्टि चलती है। किया होगा कर्म पहले तो बहुत किया, दादा 30 साल तक कर्म किया, तभी मिल रहा क्या? नहीं 10 साल तक। कबीर ने कसम उठाया, कबीरा एक ऐसो कथन वृत लियो, ले सके नहीं कोई, कि घड़ी कवित राम को तो ब्रह्म हत्या हो, एक भी घड़ी नहीं बुलाना। हम भी अपने गुरु के पास गया तो उसको बोला, ये कैसा हो सकेगा, हम खाएगा नहीं, स्कूल में नहीं जाएगा, दुकान पर नहीं बैठेगा, कितना काम है हमारे ऊपर, वो हम नहीं करेगा, सब छोड़ दें, ये कैसा होगा? तो उसने सुनाया, अब के बाद तुमको देखने में आएगा भगवान, जहाँ तुम जाएगा, जहाँ तुम बैठेगा, जहाँ भी तुम होगा, तहाँ देखेगा तो तुम्हारे सामने भगवान आएगा। भगवान आप ही आएगा, तुमको जाने का नहीं है भगवान के पास, भगवान आप ही तुम्हारे सामने तुमको देखने में आएगा। हम पीछे ऐसा किया, आके बैठा, तो हम तो सब देखते थे, सब तरफ से भगवान आते थे मेरे पास, मैं देखता था, पूछने का जरूर नहीं था, हम समझ जाते थे ये भी भगवान है। वो हर एक आदमी ये समझ के करे कि कौन से रास्ते से तुमको भगवान मिला है या भगवान कैसा मिलता है, ये आज का बात है। दूसरा बात, तुमको फायदा हो गया, ये तो मेरे को मालूम है, पहले से ही मालूम है, तो बहुत आदमी का फायदा हो गया, ये अच्छा ही है। लेकिन कैसा होता है
वो सब आदमी अब तक पूछता है, जो नया आदमी है, तुमको तो मालूम है, तो तुमको फायदा है, तुम जब भी बोलता भी है तो हमको फायदा है, तो वो आदमी बेचारा एतबार नहीं कर सकता, बोलता है ये आदमी सिर्फ बोलता है तो हमको फायदा हुआ है, लेकिन उसको फायदा नहीं हुआ होगा, नहीं तो तुम्हारे साथ भी आके सुने। पत्ता जो है उसमें भी ओम ओम कितना वारी लिखा है, आत्मा लिखा है। जगा नहीं सकता ना किताब, जैसे किताब जो है वो जगा नहीं सकती है, जो गुरु है वो ही किसी को जगा सकता है आत्मा। थ्योरी के साथ ज्यादा प्रैक्टिकल भी जरूरी है। हमारा साल प्रैक्टिकल कोई हमारा साल नहीं आता। हम अभी तुमको यादगिरी दिलाते हैं, कर्म कांड के बरखलाफ कृष्ण भगवान कैसा बोला है अर्जुन को। हे अर्जुन, ये कर्म कांडी जितने हैं, 4 वेद है, उसमें कर्म कांड का बात लिखा है। कर्म कांड सब किस्म का जो होता है वो 3 किस्म का है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी, 3 किस्म का कर्म होता है। और ये कर्म कांडी जो है, ये कोई न कोई काम तुमको दसता है कि ऐसा करना तो भगवान मिलेगा, लेकिन ऐसा करने से भगवान किसको भी मिला नहीं है अब तक। इसलिए हे अर्जुन, तू कर्म करना छोड़ दे, त्रिगुणा अतीत हो जाओ। त्रिगुणा अतीत, उसका मतलब क्या है कि 3 ही गुण से तुम निर्गुण बन जाओ, कोई भी गुण तुम अपने में नहीं रखो, कोई भी कर्म सतोगुणी या रजोगुणी या तमोगुणी नहीं करो। और फिर 18 अध्याय में फिर अर्जुन जाता है भगवान से पूछने को, तो भगवान सन्यासी आदमी बोलता है तो कर्म छोड़ना चाहिए, वो तो हम भी समझता है तो बद्ध कर्म नहीं करना चाहिए, लेकिन ये तो ऐसा भी बोलता है तो सत्य कर्म भी छोड़ना चाहिए। तुम्हारा क्या ख्याल है? तो कृष्ण भगवान बोलता है, देखो अर्जुन, बुरा कर्म तो छोड़ना चाहिए, ये तो मेरे को भी पसंद है, लेकिन सत्य कर्म छोड़ना ये अच्छा नहीं है। लेकिन तो भी सत्य कर्म करना चाहिए, तो कैसे करना चाहिए ये मेरे को समझो, मेरा क्या मतलब है। तो निरिच्छा होके, निरअहंकार होके जो कर्म होता है वो निष्काम है। और जब भी इसके सिवाय कोई भी तुम काम करेगा, थोड़ा भी समझो कि कोई कर्म करने में तुम्हारे घर में 5 पैसा आता है, तो तुम्हारा ये निष्काम कर्म नहीं है, बुरा कर्म है। इसलिए हम तुमको कितना बारी लिखाया है तो अपने पास लिख छोड़ो। अ गुड डीड बाइंड्स द डूअर एज मच एज अ सिन। जैसे आदमी कोई पाप करता है, ऐसे ही जो अच्छा कर्म भी करता है तो उसको भी ऐसा ही सजा मिलेगा जैसा उसको मिला। सत्कर्मी और बदकर्मी को एक ही सजा मिलती है, क्योंकि उसका कारण ये है वो सब अहंकार से कर्म करते हैं। मैं करता हूँ, गीता में भी भगवान बोला है, कृष्ण भगवान, कि जो आदमी बोलता है कि कल मैं ऐसा किया, आज मैं ऐसा करूंगा और फिर परसों मैं ऐसा करूंगा, जो ऐसा बोलता है कि मैं करूंगा, मैं करता हूँ, वो अहंकारी जीव है, सबसे बड़ा पापी वो है। तुम खबर नहीं क्या पढ़ा है। और कृष्ण महाराज 18 अध्याय में पिछाड़ी में अर्जुन को सुनाते हैं, तो सर्व कर्मान संन्यस्य सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सब कर्म धर्म छोड़ के तुम माम एकम शरणम व्रज। उसका मतलब कृष्ण का दूसरा है, लेकिन आजकल का जो ये आर्टिफिशियल आतर है उसको मतलब नहीं समझ में आता। वो बोलता है तो भगवान बोला है तो मेरी शरण लो। भगवान या बड़ा आदमी कोई भी होता है, हम कभी तुमको बोला है तो मेरी शरण लो? कोई दूसरा तुमको मिला है जो तुमको बोले तो मेरी शरण लो या मेरे को पांव पड़ो, मेरे को हाथ जोड़ो? कभी नहीं बोलता है। उसका मतलब है तो माम एकम शरणम व्रज, मेक आई
दाय सिंगल रेफ्यूज आय, मैं क्या हूं, ये एक ही आधार रखो तुम। मैं क्या हूं ये आधार रख के निश्चय करके कि मैं आत्मा हूं, जाके तुम लड़ाई करो। धर्म कर्म का कोई भी बात हुआ नहीं है, ऐसा भगवान बोला है। ये आजकल का आदमी बोलता है तो कृष्ण महाराज बोला मेरी शरण लो, बस तुम सब कृष्ण महाराज हम तुम्हारी शरण में आए हैं, तो जंग तुम हो गया शरण में। कृष्ण महाराज तुमको कबूल किया कि तुम मेरी शरण में है। ये बात सच्चा नहीं है, झूठा बात है, तुम्हारी समझ में भी नहीं आ सकता है, क्योंकि तुम भी पढ़ेला नहीं है और तुम्हारा भी गुरु जिसका अंधला है, केले अंध गुरु ही तुम्हारा अंधा है। एक बात हम जो तुमको समझाने के लिए खास करके कोशिश करते हैं ये कि जहां जहां तुम जाते हैं तहां सुनते हैं गुरु की बड़ाई सुनते हैं। भाई गुरु बड़े मेहरबान होते हैं। हमारा ही भजन कभी होता है गुरु तुम हमारा ऐसा है तो एक माई बोलिए दादा मेरे को भी ये भजन लिख के दियो। क्या करेगा माई? वो बोलते मैं अपने गुरु के पास जाके ये भजन गाएंगे। अरे गद्दी की बेटी, तुम्हारे गुरु भानचोद के लिए ये नहीं है भजन, वो तो दूसरा भजन हम बनाया है, वो जाके उस गद्दे को सुनाओ। तो भानचोद इतना बड़ा तुम क्या किया है? एक को भी सुझाव किया है, एक को किसको आनंद दिया है? तुम पहले आनंद में है, भानचोद तुम क्या करते हैं? नहीं होवे तुमको कुछ डर होता है तो बोलो भाई ऐसा ना हमारे साथ हो जाए, तो पीछे दादा हम तो मर जाएगा, हम तो दुखी पड़ जाएगा। क्या करेगा भगवान, क्या कर सकता है? वो मेरे को सुनाओ। कोई कैसा हो जाता है, कोई कैसा हो जाता है, लेकिन तुम्हारा क्या होता है? तुम्हारे को क्या भी कुछ भी नहीं लग सकता है, तू आत्मा है। नो thyself that you are Atma. Know thyself and you know God. You at once know that you are God. Now you have known. Everybody has known that you are Atma. ये पक्का निश्चय किया तो भगवान का बाप भी कुछ नहीं कर सकता है जो तुमको दुखी कर सके। कोई भी बात ऐसा है नहीं जो दुनिया में कोई नया बात अभी होगा। कोई नया चीज भी देखा है कभी दुनिया में? इतना बरस तुम्हारे को हुआ है, लड़ाई देखा, पहला नंबर लड़ाई देखा, वर्ल्ड वॉर नंबर 2 वो देखा, सब देखा। ये तो होता ही है, मुसीबत आती जाती है, लेकिन जिसको नहीं लगती है मुसीबत उसको कभी लगती भी नहीं है। यू बी एज ब्रेव एज एनी, ऐसा तुम कठोर दिल हो जाओ जैसा क्राइस्ट था। क्राइस्ट को तीली से ठोक के मारा तो भी उसको कुछ दुख नहीं हुआ। वो बोला भगवान ये बेचारे गरीब लोग को माफ करो, उसको मालूम नहीं है तो ये क्या करता है। हमारे को तो कुछ दुख नहीं होता है, लेकिन इसके लिए हमारे को ख्याल है कि तुम उसके ऊपर मेहरबानी करके उसको माफ करना। तो मालूम है तुमको क्राइस्ट के कुछ दुख होता था क्या? तभी तो बोला ना तो मेरे को कुछ दुख नहीं होता है, लेकिन उसके लिए बेचारे के लिए हम माफी मांगता है तो उसको भगवान तुम माफ करना। तुम भी दूसरे ऊपर क्यास करके दूसरे के लिए माफी।
प्रेरणा की। जिसे तू मिला उसे जग मिला, जिसे तू मिला उसे सब मिला। तेरे जैसा कौन जहान में, तू तो बेमिसाल है सत्य गुरु। तेरे जैसा कौन जहान में, तूने जीवन मेरा पलट लिया। तेरे जैसा कौन जहान में, तेरा चांद तारों में नूर है, हर विषय में तेरा शहूर है। तेरा चांद तारों में नूर है, हर विषय में तेरा शहूर है। ये नजर नजर का है फासला, किसी दिल से तू नहीं दूर है। ये नजर नजर का है फासला, किसी दिल से तू नहीं दूर है। तेरा जलवा या रब हर जगह, तेरा जलवा सतगुरु हर जगह। तेरे जैसा कौन जहान में, तू तो बेमिसाल है सतगुरु। तेरे जैसा कौन जहान में, तूने जीवन मेरा पलट लिया। तेरे जैसा कौन जहान में। तो नमस्कार करेगी, नमेंगी, तुम्हारे आगे आएगी सुनने के लिए। हमको ऐसा विश्वास नहीं आता था उस वक्त में, हम बिल्कुल छोटा था, 18 बरस का लड़का था, स्कूल में जाता था। तो हमको ऐसा कैसा एतबार आएगा, तो हमको कोई आदमी सुनने को आएगा, ऐसा हम हो जाएगा, ऐसा मेरे को मालूम नहीं था। हम फिर विलायत में भी गए, वहां भी जहाँ जाते थे, जहाँ आदमी मेरे को सुनकर बहुत खुश होते थे, तो भाई तुम्हारी बात बड़ा अच्छा है। लेकिन हमको समझ में नहीं आती थी, तो बात हमारे पास क्या, कौन सा नया बात है जो इतने बड़े बड़े आदमी, 100 बरस का आदमी बैठा है, उसने नहीं सुना है, अभी बोलता तुम्हारी बड़ी अच्छी बात है। कौन सा मेरी अच्छी बात है, ये मेरे को मालूम नहीं पड़ सका। तो मेरे का कौन सा अच्छी ऐसा बात है। फिर कितना बरस हो गया, तो एक दिन हमारे अंदर में आया, तो हमारे पास इतना आदमी हैदराबाद सिंध में आते हैं, इतना लड़की, इतना स्त्री, इतना मर्द लोग आते हैं, उसको कुछ फायदा मिलता है हमारे बात से कि नहीं, ये तो मेरे को कभी किसने सुनाया नहीं। हाँ, ऐसा पूछते रहते थे। फिर जब भी हम 40 बरस का हुआ, तो मेरे को गुरु सामने मिल गया। हम लाइब्रेरी में अखबार पढ़ने को जाते थे, मेरे को बड़ा शौक होता था अखबार पढ़ने का। अमेरिका, इंग्लैंड का अखबार सब मुल्क का आता था। हम एक दिन वहाँ लाइब्रेरी से बाहर निकलता था कि गुरु रास्ते में सामने मिल गया। हमारा मिचमार दूसरा आदमी था उनके साथ, उसने हमको बोला आओ आओ, ये हमारा गुरु है, देखो इसका दर्शन करो, इसकी बात सुनो तो तुम्हारे को समझ में आएगा। हमारे को, हम जाके नमस्कार किया गुरु को, तो गुरु ने बोला तुम कहाँ से आते हैं? बोलता हम तो अखबार पढ़ने को गया था ये लाइब्रेरी। उसने बोला अखबार वखबार सब झूठा बात है, सब झूठी खबर है, कोई तुम सच्ची खबर लाया है
हम बोला हाँ, हमको सच्ची खबर बहुत पड़ती है, हम बड़ा अकल वाला है। अमेरिका और इंग्लैंड का अखबार पढ़ता है तो हमारे को यहाँ मालूम पड़ता है, तो सोने का भाव क्या होगा। हम जब भी लौटता है यहाँ पढ़ के, अखबार पढ़ के लौटता है, तो शराफ आदमी सब बाजार में इकट्ठे होके हमको बुलाता है, तो दादा हमारे पास आओ, बात कुछ सुनाओ। हम उसको बोलते थे तुम सोना खरीद करो, जाती भाव हो जाएगा, तुमको बड़ा फायदा पड़ेगा। ऐसा होता रहा, कितना महीना होता रहा, बढ़ता रहा, सोने का भाव बढ़ता रहा। विलायत में लड़ाई थी, सबको मालूम था, इसके लिए सोना भी वहाँ कमती हो गया था और भाव बढ़ता जाता था। हम उसका एक्सचेंज आपस में देखता था, तो इंग्लैंड का अमेरिका से कैसा एक्सचेंज है, फ्रांस से कैसा है, और दूसरे मुल्क से कैसा एक्सचेंज है, आपस में हमारे रुपए का एक्सचेंज क्या है, ऐसा हमको खबर पड़ता था ये एक्सचेंज का। क्योंकि मैं विलायत में गया था तो बहुत व्यापार करता था वहाँ, ये एक्सचेंज का व्यापार करता था। तो हम गुरु को बोला था हमको बहुत सच्ची खबर पड़ती है, तो सोने का भाव बढ़ जाता है। हमारे पास सब आदमी जो आया है उसको हम खबर दिया है, तो उसको लाखों रुपया फायदा हो, लेकिन उसमें मेरा कोई भी हक नहीं है। मैं एक पाई भी किससे नहीं लिया है, नहीं मेरे को कुछ पैसा चाहिए, ऐसा तो मेरे को मालूम तो पड़ता है कि क्या क्या होने वाला है, लेकिन हम सब दूसरे के फायदे के लिए उनको बोल देते हैं। उसने बोला समझो कि एक दिन तुमको मालूम पड़ता है तो कल सोने का भाव गिर जाएगा, तो तुम क्या करेगा। हम बोला हम उसी बगत फौरन आएगा, उसको बोलेगा अभी सोने का भाव गिरता है, गिरने का है, और तुम जल्दी सोना बिक्री करो। उसने बोला जब भी तुम सबको बोलेगा तो सोना बिक्री करो, तो खरीदार कहाँ से आएगा, सब तुम्हारे कहने ऊपर बिक्री करने को लग जाएगा, तो खरीदार कोई नहीं निकलेगा, तो कितना उसका नुकसान हो गया। हम बोला तो भी हमको परवाह नहीं है, नुकसान उसका होगा। वे सब शाहूकार हो गया है ये हमारे सलाह से, जिनको एक पैसा भी नहीं था, जो शराब भी नहीं था, ये व्यापार में भी नहीं था, दलाली करता था, उसको दलाल को भी करोड़ रुपया मिल गया है, ऐसा हमारे पास आदमी है। अभी जाएगा उसको तो कितना नुकसान पड़ेगा, तो 1 लाख 2 लाख नुकसान पड़ेगा, तो भी उसको फायदा तो है, वो तो फायदा कितने टाइम के लिए रहेगा। लेकिन हम समझ गया गुरु की बात, तो ये बात भी हो सकता है, जब भी गिरेगा भाव, अभी तो चढ़ता जाता है, जब भी गिरेगा तो उस बेचारे का क्या हाल होगा ये हम समझ गया। तो ऐसा भी होगा तो फिर सब हमारे ऊपर कावड़ गुस्सा करेगा, तो तुम कैसा काम किया, तुम हमको खबर नहीं दिया, पूरे टाइम पर खबर नहीं दिया, ऐसा होगा। हम समझाते ये गुरु भी बड़ा लायक है, बड़ा जानने वाला है, कुछ जानता है। उसके बहस करने से मेरे को बड़ी खुशी हो गई, और हम बोला हम आज से रोज आएगा तुम्हारे सत्संग, तो हम गया सत्संग में। हमको भजन गाने का भी शौक होता था, सिनेमा में जाता था तो भजन सुनता था, तो वह सुर में फिर अपना अक्षर डाल के हम आके गुरु के पास गाते थे भजन। ऐसा ऐसा भजन बनाया, हमारे ऊपर गुरु ने काम रखा, तो रोज 2 भजन बनाओ, फजर को एक और शाम को दूसरा। जो कुछ फजर को बात हमारा सुनता है, गीता का ज्ञान सुनता है, वो ट्रांसलेट करके शाम को भजन में डालो, और हम अपना सेक्रेटरी तुम्हारे पास भेजेगा पहले वो भजन को देखने के लिए, तो उसमें कोई मिस्टेक ना हो। हमारे पास कभी नहीं गाना ऐसा भजन जिसमें कोई मिस्टेक हो जाए कि हम तुमको बोले थे ये मिस्टेक है, ये निकालो। इसलिए वो सेक्रेटरी आएगा, देखेगा, तुमको सुनाएगा, तो ये बात जो तुम लिखा है ये सच्चा है, ये पूरा है, ये ज्ञान की बात है, पीछे तुम आके गाना। तो हमारे पास वो रोज आता था, हम इतना तब्दील किया, इतना फायदा किया। हमारे पास जितना भजन लिखे रहता, सारा गीता का ज्ञान उसमें आ गया। ये तो 18 अध्याय था, लेकिन हमारे पास कितना 200-300 भजन हो गया, 18 अध्याय के ऊपर 300 भजन हो गया।
एक एक बात के ऊपर भी 3-4 भजन हम गाते थे। ऐसा गुरु बड़ा खुश हो गया मेरे से। उसने बोला अभी तुम्हारा जय है, तुम जाओ, कहाँ भी जाएगा तो तुम्हारा फायदा ही होगा। फायदा तो हमको कोई पैसे का फायदा नहीं मांगता था, क्योंकि हम तो पहले से ही शाहूकार थे, बड़े शाहूकार थे, सबसे शाहूकार में थे। शाहूकार नहीं थे पैसे से, तो दिल से तो शाहूकार थे, किसकी कोई परवाह नहीं कभी रखते थे, ऐसा खुश होते थे। तो मेरे को चाहिए भी नहीं, नहीं है पैसा, नहीं है तो हमको चाहिए भी नहीं। ये खबर न काय को ये बात निकली अभी हम किया। हाँ, भजन बोलने पर हमको याद आया। तो आपको भी कुछ न कुछ आता है तो आके यहाँ बोलो, तुम शर्म छोड़ो। तुम्हारी स्टेट है, ये तुम्हारा ऐसा हालत है जिसमें मौत है नहीं, तुम्हारे लिए मौत नहीं है। मौत होता है उसके लिए जो अपने को मिस्टर समझता है, मिस्र समझता है, मिस्र है और मास्टर है। लेकिन जो अपने को आत्मा समझेगा तो उसी वक्त उसको निर्णय होगा कि इमॉर्टल एम आई विल नेवर डाई। तो ये डेथलेस स्टेट को याद करके हमेशा तुम जीता रहो, हमेशा ये ख्याल रखो, तो आई विल नॉट गॉट टू डाई, आई विल नेवर डाई। Nobody can kill you, be sure of that. Even God, He says that you are भगवान बोलता है, कृष्ण भगवान बोला है कि आत्मा अमर है, अविनाशी है, इंडिस्ट्रक्टिबल, नाश होने वाला नहीं है। तुम ऐसा आत्मा है तो उसका पक्का रखो, ये सच है। दैट इज द ट्रुथ, 100% ट्रुथ। यू नो द ट्रुथ एंड द ट्रुथ विल मेक यू फ्री। ये क्राइस्ट का वचन भी है इसके लिए, यू नो द ट्रुथ। और तुम सब लोग को सच्ची बात का मालूम नहीं है। तुम सब अपने को शुरू से ही माता पिता के कहने ऊपर सब लोग ने अपने को मनुष्य समझा है कि मैं मनुष्य हूँ, एक दिन मर जाऊंगा। तुम्हारा भगवान भी मर गया, राम गए, रावण गए, जिसके बहु परिवार, इतना ही सिखा है। तो तुम आए हैं मरने के लिए। तो जो मरने के लिए समझता है तुम आए हैं तो तुम जरूर मरेगा। और जब भी ये ख्याल करता है तो मेरे को कोई भी मार नहीं सकता है, मैं मर नहीं सकता हूँ, तो बस तुम अमर है, इमॉर्टल है। चेक करो कभी। तो ये कैसा इतनी बात सुनाया, इतना टाइम हमारा कोई गया नहीं, क्योंकि इसने बहुत ही हमको दिया, बहुत ही बात सुनाया।